आप सभी को नमस्कार। प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी, भाई साहब निम्बाराम जी क्षेत्रीय प्रचारक, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी, मंत्री राज्यवर्धन जी, समिति के अध्यक्ष मोहन जी छिपा जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष राजेश गौतम जी, और मेरे सामने बहुत से वो लोग हैं जिनका मैं नाम लूं तो बहुत ठीक रहेगा, पर किसी का नाम रह जाएगा। ये कार्यक्रम ऐसा है कि यहाँ पर जो भी है बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में किसी के पद का महत्व नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति के जीवन को याद कर रहे हैं आज के दिन, जो बदलाव का भारत में बहुत बड़ा केंद्र बना है। एपी सेंटर ऑफ इपोकल चेंज, दीनदयाल उपाध्याय जी। उनका सोच, उनका विचार, उनका दर्शन आज जमीनी हकीकत है, पहले कल्पना थी। गत दशक में जो परिवर्तन आया है, अप्रत्याशित परिवर्तन आया है, एक कल्पनीय विकास हुआ है, वो उनकी भावना के अनुरूप हुआ है। भाई साहब निम्बाराम जी कह रहे थे कि इस मंच से मैं छोटी बात कर रहा हूं कि पानी हम कैसे पिए। माननीय सुदर्शन जी ने यह आह्वान किया था और मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उनका था कि पानी बिल्कुल नष्ट न हो तो गिलास में आधा ही डाला जाए। अब देखिए, भारत का प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, 3 दशक के बाद पूर्ण बहुमत प्राप्त कर प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्तित्व है। 15 अगस्त 2014 को क्या करता है? स्वच्छता अभियान। लोगों ने मजाक उड़ाया कि क्या भारत के प्रधानमंत्री को यह बात करनी चाहिए थी? कितनी बड़ी क्रांति बन गई। जो सोचा नहीं वो जमीनी हकीकत हो गया। इतने बड़े देश में हर घर में शौचालय की कल्पना करना आसान नहीं है, आज हकीकत है। और ये अकेला काम नहीं है, ऐसे अनेकानेक काम हुए हैं जिस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ रही है। 2014 के पहले भारत की स्थिति थी कि हमारी गिनती फ्रेजाइल 5 में होती थी। दुनिया के वो 5 देश, नीचे के पायदान से 5 देश जो दुनिया पर बोझ बने हुए थे, भारत में उनका नाम था। भारत चिंता का विषय बना हुआ था। 1989 में पहली बार लोकसभा का सदस्य बना, केंद्र में मंत्री बना। आंखों से 2 बातें देखी। एक, भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। भारत का सोना फिजिकल फॉर्म में हवाई जहाज के माध्यम से स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों में गिरवी रखा गया, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज डगमगा रहा था, 1 बिलियन के आसपास था। कितनी बड़ी चिंता का विषय है। आज फॉरेन एक्सचेंज 600 बिलियन से आगे है। आज हम फ्रेजाइल 5 से निकलकर, नीचे की 5 से निकलकर ऊपर की 5 में पहुंच गए हैं। हमने कनाडा को पीछे छोड़ा है, हमने फ्रांस को पीछे छोड़ा है, हमने उन लोगों को पीछे छोड़ा है जिन्होंने सदियों तक हम पर राज किया। बेटे,
और आने वाले 2-3 साल में निश्चित रूप से जर्मनी और जापान भी हमसे पीछे रहेंगे और हम दुनिया में तीसरी महाशक्ति बनेंगे। और ये इतना बड़ा बदलाव इसलिए आया है कि जिस महापुरुष की पुण्यतिथि पर आज हम यहाँ हैं और उनके सोच को प्रधानमंत्री जी ने किस तरह अपनाया, उनकी मूर्ति का अनावरण करते हुए जो उन्होंने भाषण दिया और जो बातें कही, वो आज जमीनी हकीकत है। हम कहते हैं कि महिला शक्ति, दीनदयाल जी का सोच था, सामाजिक क्रांति, समानता, समरसता, अंत्योदय तब तक नहीं आएगा जब तक माताओं बहनों का ध्यान नहीं दिया जाएगा। शुरुआत हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा जैसे प्रदेश में भारी बदलाव आया। शौचालय घर में होने से, विद्यालय में होने से फर्क पड़ा। पर आज हालात कितने क्रांतिकारी हो गए। गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, कर्तव्य पथ, दुनिया अचंभित हो गई। क्या नजारा था, नारी शक्ति का क्या प्रदर्शन था। उनका प्रभाव उस दिन सबसे अधिक था। आज लड़ाकू पायलट हैं, सेना में उनकी भर्ती है। जब चंद्रयान 3 जाता है तो महिलाओं का योगदान ध्यान आता है कि रॉकेट वुमन है वहां पर। यह बदलाव आया। 3 दशक से एक बड़ी पीड़ा थी। कई बार प्रयास हुए पर सफल नहीं हुआ, और वो प्रयास था कि नीति निर्धारण में, देश और राज्य का भविष्य निर्माण करने में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, कैसे लोकसभा और विधानसभाओं में उनको प्रतिनिधित्व मिले। आज ये हकीकत है। 20 और 21 सितंबर 2023 को लोकसभा और राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित, ये जमीनी हकीकत बनी। आप अंदाजा लगाइए आने वाले समय में, नजदीक भविष्य में, जब भारत की लोकसभा में, हर विधानसभा में नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व है 1/3 से ज्यादा होगा, क्योंकि 1/3 तो आरक्षित है, अनारक्षित में भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ा बदलाव आएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस कदम को आप बारीकी से देखिए। दीनदयाल जी का सोच था कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, आगे समानता नहीं आ सकती। ध्यान इतना रखा गया है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जिनके लिए पहले से आरक्षण है, उस आरक्षण में भी 1/3 महिलाओं के लिए है। समाज के हर वर्ग का ध्यान दिया गया है, और ये बहुत अकल्पनीय, असाधारण, इपोकल डेवलपमेंट है। एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये सोचा, दुनिया में आज भारत की जो छवि है वो पहले कभी नहीं थी। भारत के पासपोर्ट की तरफ जो लोग देखते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो क्या सोचते हैं। जो हमें चेताते थे हमारे लिए, हमें बताते थे कि आप ऐसे सुधरो, वो आज हमसे राय लेते हैं। वो राय लेने का कारण है
इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, कोई कालखंड पहले ऐसा नहीं था जब हमें चेताया नहीं गया। हमें पड़ोसी देशों की तरह चेताया गया, पर गत 10 वर्ष में और आज के हालात में यह कहा जाता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा कि आज के दिन भारत विश्व में आर्थिक दृष्टि से चमकता हुआ सितारा है। इंडिया इज अ फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। G20 के दौरान मैं उपस्थित था। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने कहा कि डिजिटाइजेशन के अंदर जो भारत ने 6 वर्ष में किया है वो 47 वर्ष में संभव नहीं है, दुनिया को अडॉप्ट करना चाहिए।